कि गया भी प्रभावित है, सासाराम भी प्रभावित है, भागलपुर भी प्रभावित है, कटिहार भी प्रभावित है, सीमांचल भी प्रभावित है, उत्तरांचल भी प्रभावित है, सारा जिला प्रभावित है। कोई भी ऐसा जिला ऐसा नहीं है जो बिहार की त्रासदी में ना झेल रहा है। भागलपुर की तो समस्या जो है वो तो भागलपुर के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार पूरी तरह से बेहाल है बिहार में। और डोमिसाइल नीति जो है वो बिहार में लागू नहीं है। बाहर के राज्य के आपके लड़के आके यहाँ जॉब पा रहे हैं, हमारे बिहार के लड़के दर दर ठोकरे का युवा इतनी तरह से त्रस्त है कि वो अगर वो अच्छी तरह से तैयारी कर लेता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। वो युवाओं का राज्य कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा हुआ वर्ग बिहार की राजनीति में किसी नेताओं के द्वारा है तो वो है युवा। हर एक सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बिहार की जो जनता पिछले 35 साल से जो नेताओं के द्वारा ठगी गई है उसका परिणाम इस बार आपको दिखने को मिलेगा। पूरी बदलाव की लहर बह रही है बिहार में और बदलाव इस बार आपको दिखेगा। नमस्कार, मैं अरुणिमा। बिहार चुनावों में महज कुछ ही वक्त बचा है और हम बिहार के कई अलग अलग क्षेत्रों को कवर करते आ रहे हैं और अभी हम हैं भागलपुर। इसी भागलपुर में जनसुराज के एक महत्वपूर्ण सदस्य आज हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर हर्षप्रीत जी। हर्षप्रीत जी प्रमंडल संयोजक हैं युवा भागलपुर से और जनसुराज पार्टी को लेके चुनाव लड़ तो नहीं रहे हैं लेकिन लड़वाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए आज इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ रणनीति होने वाली है? हर्षप्रीत जी, पहले तो आपको बहुत स्वागत। नमस्कार अरुणिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे मुखातिब होने का अवसर प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हर्षप्रीत जी, जैसा भी हम देख रहे हैं चुनावों में महज कुछ ही वक्त बचा है, जनसुराज एक अलग तरीके से खुद को उभारने की कोशिश कर रही है और उसमें आपका एक बड़ा हम अहम रोल देख रहे हैं। तो किस तरीके से जनसुराज की रणनीति है, क्या योजनाएं हैं और इसे आप लेके क्या सोचते हैं? देखिए अरुणिमा जी, पहले तो हम आपको बता दें, अहम रोल तो हमारा नहीं है। हमारा एक किरदार बस एक गिलहरी की तरह है जो थोड़ा सा बिहार के बदलाव में कंधा लगाने में लगे हुए हैं। और इस बार जो चुनाव जो होगा पूरे बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। वो युवाओं का राज्य कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगा हुआ वर्ग बिहार की राजनीति में किसी नेताओं के द्वारा है तो वो है युवा। आज आप देखेंगे कि बिहार का युवा पलायन को मजबूर है। 10 से 15 हज़ार की रोजी रोजगार के लिए पटना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जा रहा है। बिहार का युवा इतनी तरह से त्रस्त है कि वो अगर वो अच्छी तरह से तैयारी कर लेता है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेहाल है बिहार में। और डोमिसाइल नीति जो है वो बिहार में लागू नहीं है। बाहर के राज्य के आपके लड़के आके यहाँ जॉब पा रहे हैं, हमारे बिहार के लड़के दर दर ठोकरे खाने को मजबूर हैं। तो युवा जो वर्ग जो है सबसे ज़्यादा ठगा हुआ वर्ग है। और इस बार युवाओं ने ये जिद बना ली है कि इस बार युवाओं का चेहरा देख के युवाओं की सरकार बनेगी और इस बार युवाओं की जिद बिहार में परिवर्तन की लहर बनेगी। हर्षप्रीत जी, भागलपुर की क्या मुख्य समस्याएं हैं और वर्तमान सरकार ने कहाँ कहाँ काम नहीं किया है, क्या कमियां रही हैं जिसे लेके आप सोचते हैं कि अगर जनसुराज आती है तो यहाँ पे इसे काम करना चाहिए? अगर मान लीजिए नाव में छेद है तो उसमें नाव में रहने वाला ड्राइवर भी डूबेगा, कप्तान भी डूबेगा और पैसेंजर भी डूबेगा। वही हाल बिहार की राजनीति की हो गई है। यहाँ की तो व्यवस्था इतनी तरीके से प्रभावित हो गई है कि गया भी प्रभावित है, सासाराम भी प्रभावित है, भागलपुर भी प्रभावित है, कटिहार भी प्रभावित है, सीमांचल भी प्रभावित है, उत्तरांचल भी प्रभावित है, सारा जिला प्रभावित है। कोई भी ऐसा जिला ऐसा नहीं है जो बिहार की त्रासदी में ना झेल रहा। कोई भी योजना आती है उसमें भागलपुर को आज विक्रमशिला हमारे पास है, लेकिन विक्रमशिला एक समय में ज्ञान की भूमि रहा करता था। बिहार के इतिहास में एजुकेशन में सबसे मुख्य किरदार निभाता था नालंदा और विक्रमशिला, लेकिन आज विक्रमशिला अपने धरोहर को तलाश रहा है। उसके बाद भागलपुर सिल्क सिटी के लिए जाना जाता था, आज बुनकर जो है पलायन करने को मजबूर है। आज कतरनी चूड़ा यहाँ पे खाली टैगलाइन तो लग गया है लेकिन यहाँ के किसानों को कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ का आपका जर्दालू आम राष्ट्रपति तक जाता है, लेकिन यहाँ के जो आम के विक्रेता हैं उनका स्थिति आप देख लीजिए, दयनीय है। तो पूरी तरह से भागलपुर के साथ सौतेला व्यवहार हमेशा से किया गया है। तो जैसे आपने समस्याएं तो गिना दी, जनसुराज इनका कैसे हल निकालेगा? क्या रणनीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं जनसुराज के पास इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने? हमारे माननीय नेता ने दूसरे स्टेज में पार्टी बनाई 2 अक्टूबर 2024 में 1.25 करोड़ सदस्यों के साथ। उसके बाद एक संगठन का रूप दिया। अब हमारे पार्टी जो है हमारे पार्टी के जो सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर, वो अब रणनीति बना रहे हैं कि कैसे बिहार के युवाओं को और बिहार की जो समस्या है उसको लेके
बिहार में सदन में आवाज़ उठाई जाए और 2025 में सरकार बनाई जाए। और आप देखेंगे कि उनका जो प्लानिंग का है, इस पे कम से कम एक टीम जो है मोटा मोटी 500 से 1000 प्रोफेशनल्स लोगों की, बिहार के अलग अलग गांव की, अलग अलग अनुमंडल की जो समस्या है उसका एक पूरा लिस्टिंग तैयार है और उसका कैसे काम करेंगे ये इस पर पूरा वर्कआउट चल रहा है। जो भागलपुर की समस्या है वो ज़रूरी नहीं है गया की समस्या होगी, जो गया की समस्या वो ज़रूरी नहीं है सासाराम की समस्या होगी, या कोई ज़िले की समस्या जो है वो दूसरे जिला की वो नहीं है। प्रॉपर हर जिले का, हर अनुमंडल का, इवन हर गांव तक का समस्या का पूरा चार्ट बना लिया गया है कि आखिर मुख्य वहाँ की समस्या है और उसका कैसे समाधान किया जाएगा, पूरा हम लोग का खाका तैयार है। तो आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें घुमा फिरा के धर्म, जात, 5 किलो अनाज, मजबूरी, ये मतलब वो सब दिखाया जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कभी भी जो विजन सेट की बात नहीं करते हैं, बिहार के लिए उनकी क्या स्पेसिफिलाइजेशन है, क्या काम किया जा सकता है, उन्होंने आज तक अपने भाषणों में कभी भी आपने नहीं सुना कि ये जात का नेता, ये नेता 5 किलो, उन्होंने हमेशा से मुद्दों की बात की है। तो एकदम ट्रू फैक्ट वो बात करते हैं मुद्दों की बात, जिसका नतीजा आप देखते हैं कि आज प्रशांत किशोर के साथ पूरे बिहार की जनता इस तरह से कनेक्टेड हो रही है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो मुद्दे की बात कर रहे हैं, उनका मुद्दे का बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा और उनमें एक जज्बा दिखाई देता है कि वो रियल में बिहार के लिए करने वाले नेता है, छलावा वाले नेता नहीं। आपको लगता है आरजेडी, जदयू जैसी पुरानी पार्टियों से वो मतलब चुनौती बड़ी है, कैसे टैकल करेंगे? 60% बिहार की जो जनता है वो बदलाव चाहती है, 60%, 1-2% नहीं, 60%। और पूरे बिहार में जो एवरेज मतदान होता है वो 42% ही होता है। 60% जनता आज बदलाव चाहती है और आपको आने वाले समय में दिखेगा ये 60 के बदला 70 हो जाए, 75 हो जाए % जनता बदलाव, जनता ऊब चुकी है। ये सौतेलेपन से, बिहार के सौतेलेपन से जिन नेताओं ने बिहार को जो है ना सुधरने वाला राज्य बना दिया था, जनता ऊब चुकी है और अब बदलाव आपको आने वाले चुनाव में दिखेगा। तो हर्षप्रीत जी थे हमारे साथ, उन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार चुनाव में जनसुराज अपनी नीतियों के साथ, अपनी योजनाओं के साथ किस तरीके से आगे बढ़ेगी। इन्होंने बहुत ही विस्तार से ये भी बताया कि प्रशांत किशोर जी का पूरे बिहार को लेके क्या उनका विजन रहने वाला है, और जिस तरीके से हर्षप्रीत जी ने बताया कि खासतौर पे भागलपुर के साथ जो एक सौतेला व्यवहार किया गया है, इसे लेके भागलपुर की जनता बेहद ही वर्तमान सरकार से त्रस्त है। अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनसुराज किस तरीके से इन चुनावों में अपनी नैया को पार लगा पाती है। फिलहाल के इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।